और इस बीच एक बड़ी खबर है जो कि जबलपुर से है। चलते हाईवे में भीषण आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर सेफ है, सुरक्षित है, कूदकर उन्होंने जान बचाई है। ये अंधमुख एक बाईपास है, बाईपास वहीं की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलते हाईवे में भीषण आग लगी है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है किसी तरह से। अंधमुख एक बाईपास है, ये वहीं की घटना है जहां पर आप देख भी रहे हैं कि हाईवे में भीषण आग लग गई है। चलते हाईवे में भीषण आग लगी है। आग किन कारणों से लगी है ये फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर और क्लीनर दोनों सेफ हैं। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो इस खबर में एक सबक भी है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल आप करते हैं उस गाड़ी की सर्विसिंग कराने का दायित्व भी आपका समय समय पर है। चलते हाईवे में आग लगी है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अंधमुख बाईपास है, ये वहीं की घटना है। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है जो कि ग्वालियर से है। बाइक पर युवक का स्टंट। युवक हाथ छोड़कर बाइक चला रहा है। युवक हाथ छोड़कर बाइक चला रहा है। उसे लगता है कि ये जो कर रहा है वो उसके हीरोपंथी है, लेकिन अगर जरा सा चूक हुई तो हीरो को विलेन बनने में देर नहीं लगती है। विलेन मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अपनी जान को तो ये खतरे में डाल ही रहा है। जो सामने से आ रहे हैं, जो सही तरीके से आ रहे हैं, उनकी जान को भी खतरे में डाल रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं और आपको लगता है कि हमने बहुत डेयरिंग किया है, चलो आज तूफानी करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कई बार विज्ञापन देखकर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप ना तो हीरो कहलाएंगे और ना हीरो जैसा व्यवहार। आप सिर्फ विलेन कहलाएंगे, अपने भी और दूसरे की भी। और आप कौन होते हैं दूसरे की जान दांव पर लगाने वाले? ये फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्वालियर के आरटीओ महोदय अगर कहीं हो तो इस गाड़ी को चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, देखें कि ये कौन शख्स है जो कभी पैर आगे रखता है, कभी सो जाता है बाइक में। अगर सोना है तो घर में सो जाइए, अगर नींद नहीं आई तो। बाइक पे सोने की क्या जरूरत है सड़क पर? ये देखिए। और आपको बता दें कि ये एक जानकारी ये भी मिली है, जब इस रास्ते से गुजरता है तो प्रायः ऐसा ही करता है। ये प्रायः ऐसा करता है। अब इसके मन में ख्वाहिश रही होगी किसी जमाने में हीरो बनने की, नहीं बन पाया तो ये कर रहा है। ये हीरोगिरी नहीं होती है। जो वो लोग करते हैं स्टंट, उसमें पूरी प्रिकॉशन ली जाती है। स्टंट मैन होते हैं बकायदा। ये पता नहीं हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, लेकिन समझना चाहिए। चूंकि अपनी जान तो आपने दांव पर लगा दी, नंबर 1, और नंबर 2, चूंकि 2 बातें बतानी जरूरी है। आप कौन होते हैं दूसरों की जान दांव पे लगाने वाले? भैया कौन हैं आप? और एक और बड़ी खबर इंदौर से। एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई है। एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश है। बदमाश काफी देर तक एटीएम तोड़ने का प्रयास करते रहे। बदमाश की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आमतौर पर जब पहले था तो एटीएम के बाहर एक गार्ड हुआ करता था, लेकिन अब जितने भी बैंक हैं उन्होंने इस नियम को हटा दिया। अब गार्ड होता नहीं है, तो इस तरह की आमतौर पर कोशिशें दिख जाती है। हालांकि इसने नाकाम कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यानी अज्ञात का मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में ज्ञात ना हो, पता ना हो, वो होता है अज्ञात। यानी नामजद कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, उसमें लिखा है नाम की जगह पे अज्ञात। और ऐसे केसेस बहुत होते हैं। आमतौर पर आरोपी पकड़े भी नहीं जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें सामने आ गई है। इसका चेहरा भी कई जगहों पर दिखा है, कई एंगल से, लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन देख लेते हैं हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 34 देश और 16 संगठन करेंगे शिरकत। आज अयोध्या में होगी बीजेपी की बैठक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मीटिंग। वीएल संतोष समेत सभी प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से मोहन सरकार का पहला बजट सत्र। 13 दिन के सेशन में होगी 9 बैठकें। विधानसभा सचिवालय ने जारी की है इस बात की अधिसूचना। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। शाम 5 बजे मंत्रालय में लेंगे कैबिनेट की बैठक। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी सौगात। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव का बयान। हमारी सरकार देगी न्याय योजना की 4थी किश्त। कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। कल रायपुर आएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहला छत्तीसगढ़ का दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर क्लस्टर के प्रभारी कर दिए गए हैं नियुक्त। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ हिट एंड रन के नए कानून का विरोध। आज से हड़ताल पर रहेंगे 60,000 से ज्यादा ड्राइवर। पुलिस की चेतावनी, जबरदस्ती करने पर होगी एफआईआर। रतलाम जिला कोर्ट की महिला जज को शख्स ने लिखा जहर की पुड़िया वाला खत। भाई से संपत्ति विवाद के बाद लिखा खत। न्याय न मिलने पर आत्महत्या का जिक्र। पुलिस ने रतलाम निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घर में सो रहे 7 में से 5 लोगों की डेथ। कमरे में आग जलाकर सोया था परिवार। दम घुटने से मौत की आशंका। और अब हेडलाइंस के बाद एक नजर सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ, यानी खबरों पर नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज उद्घाटन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर आज बीजेपी की बैठक है। नंबर 3, महाराष्ट्र में सीएम और 16 एमएलए की अयोग्यता। विधानसभा अध्यक्ष सुनाएंगे फैसला इस मामले में। नंबर 4, मालदीव से तनातनी के बाद लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। नंबर 5, महिला केंद्रित हो सकता है 2024 का अंतरिम बजट। नंबर 6, बीजेपी में आम चुनाव के लिए मंथन शुरू। और नंबर 7, राम मंदिर में लगाया गया सोने का दरवाजा। 3 दिन में 13 दरवाजे लगेंगे। तो ये 7 बड़ी खबर। और अब खबरें विस्तार से। इक्वाडोर में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। सड़कों पर दौड़ रहा है अपराधियों का गैंग। गैंगस्टर ने यूनिवर्सिटी टीवी चैनल पर कब्जा किया है। सड़कों पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच जंग हो रही है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच इक्वाडोर में, ध्यान दीजिएगा, इक्वाडोर में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान सिर्फ सरकार ही करती है, आपको भी पता है। सड़कों पर चूंकि अपराधियों का गैंग दौड़ रहा है और इन गैंगस्टर ने यूनिवर्सिटी, टीवी चैनल सब पर कब्जा करके रखा है। और इसीलिए सरकार को आपातकाल का ऐलान करना पड़ा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें क्यों सुबह 7 बजे की बड़ी खबर में। तो क्या आपको ये जानने का हक नहीं है कि क्या हो रहा है विदेश में? अगर कहीं आपातकाल लग रहा है तो वो भी तो आपको बताना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की शुरुआत हमने हेडलाइन से की, उसके बाद 7 बड़ी खबर बताई। और अब ये इक्वाडोर में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। चूंकि अपराधियों का गैंग जो है वो सड़कों पर दौड़ रहा है। चाहे यूनिवर्सिटी हो या न्यूज चैनल हो, टेलीविजन चैनल हो, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और जो चाह रहे हैं वो प्रसारित करवा रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है। मान लीजिए वहां पर भी न्यूज बुलेटिन चलता होगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो वहां वो नहीं हो रहा है।
जो गैंगस्टर चाह रहे हैं वही चल रहा है। और अगली खबर गांधीनगर से है। आज वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन है। आज से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन होगा। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया था, ये आपको पता है। गांधीनगर में कल 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो हुआ। शाम को यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जो कि बड़ी अहम थी। यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय, यानी द्विपक्षीय का मतलब क्या हुआ? दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होती है वहां पर तीसरा कोई नहीं होता है, उसे कहते हैं द्विपक्षीय वार्ता। तो किसके किसके बीच हुई है मेरे दर्शक बताएं, जो देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल राइट, और दूसरी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के बीच, करेक्ट। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला होगा। आज शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला होगा। सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के भाग्य का आज फैसला होगा। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नरवेकर ये फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्पीकर ने दोनों की सुनवाई पूरी की है और विधानसभा के अध्यक्ष ने कानून एक्सपर्ट से भी सलाह लिया है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि एकनाथ शिंदे कभी शिवसेना उद्धव के साथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए विधायकों को लेकर। ध्यान होगा आपको, देखिए इसीलिए हमारी टीम ने आप बेहतर तरीके से समझ पाए बगल में ग्राफिक्स लिख दिया है। महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, एकनाथ शिंदे सरकार कायम रहेगी, यह हो सकता है, या फिर देखिए अगली लाइन भी आ जाएगी, उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये अगर शिंदे अयोग्य घोषित हुए तो, अब इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर अयोग्य कोई घोषित होता है तो वो इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें, एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको यह बताया अगर अयोग्य घोषित हुए तो ही ना, अगर अयोग्य घोषित नहीं हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शिंदे अयोग्य हुए तो ठाकरे ग्रुप की ताकत बढ़ जाएगी। कौन ठाकरे? उद्धव ठाकरे। अगर शिंदे योग्य घोषित हुए तो एकनाथ शिंदे की सरकार कायम रहेगी और महाराष्ट्र की जनता के बीच एक मैसेज जाएगा कि एकनाथ शिंदे ने जो किया वो ठीक किया, सही किया, ये मैसेज चला जाएगा। तो दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए, दोनों पक्षों से रूबरू करा दिए। हर खबर के कई एंगल होते हैं और हर एंगल से आपको रूबरू कराने का काम हमारा है। रायपुर से अगली खबर है। साय कैबिनेट की आज बैठक है, शाम को यह बैठक होगी। कितने बजे होगी? शाम को 5 बजे होगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी को लेकर, पूरा करने को लेकर रणनीति बनेगी। राजिम कुंभ और महतारी वंदन योजना पर चर्चा हो सकती है। साय कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि किसानों को दिए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या दर्शन, महतारी वंदन, किसानों का धान 3100 रुपए में खरीदने के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो साथ की बड़ी बात का बुलेटिन जरूर देखती हैं अपना घर का काम करते करते, क्योंकि एक पॉइंट वाली बात मिल जाएगी उनको, दूसरे से पूछना नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं आपको कर सकेगा, भ्रमित नहीं कर सकेगा। महतारी वंदन योजना पर चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। इसीलिए अपनी जिंदगी में इसे शामिल कीजिए कि कम से कम 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का बुलेटिन जरूर देखिए। काम करते रहिए, घर में ऑन कर दीजिए, कोई आपको बताएगा गलत बता सकता है। यहां पर IBC 24 है बताने के लिए,
सच क्या है, सच पूरे प्रमाण के साथ। तो किसी पर भरोसा मत कीजिए और IBC24 देखते रहिए। अगली खबर रायपुर से है। कई कार्यक्रमों में आज सीएम साय को शामिल होना है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होना है। बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। यहां कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? यहां पर लोकतंत्र सेनानी संघ परिवार सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। कितने बजे यहां पर पहुंचेंगे सीएम? कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद यहां पहुंचेंगे। बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ परिवार सम्मेलन में शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में भी शामिल कीजिए। तो कैबिनेट की बैठक में तो होंगे ही, इसमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होती है, तो इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं। अगली खबर भी रायपुर से है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, लेकिन टारगेट क्या लेके चल रही है? टारगेट ये लेके चल रही है कि 11 में से 11, और इसीलिए लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांट दिया है। अच्छा, कांग्रेस ने भी क्लस्टर की परंपरा शुरू की है। अब ये 3 क्लस्टर क्या है? यानी आप ये समझिए, संभाग में ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, ये 3 क्लस्टर बनाए गए हैं और तीनों क्लस्टर के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। रायपुर क्लस्टर में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर आएगा, ठीक है, और राजनांदगांव आएगा। अच्छा, बस्तर क्लस्टर में कौन कौन आएगा? बस्तर आएगा, कांकेर आएगा, महासमुंद आएगा। अब बिलासपुर क्लस्टर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर आएगा, कोरबा आएगा, सरगुजा आएगा, और इसके साथ रायगढ़ लोकसभा सीट भी बिलासपुर क्लस्टर में शामिल है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने क्लस्टर में बांटा है, तो 3 क्लस्टर में बांटा है 11 लोकसभा सीटों को। भाई सीधी सी बात है। लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य सभी रखते हैं, जैसे आप भी रखते होंगे कि 100 में से 100 आएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 100 में से 70 आएगा, ऐसा सोच के संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने ही सोच रखा है। TS सिंहदेव का बयान है कि 5 सीटें आएंगी, तो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा है। भाई कल छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। क्यों आएंगे सचिन पायलट? क्योंकि वो प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। युवा हैं, राजस्थान से आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ी रार हुई, उसके बाद वो विधायक ही रहे। तो युवाओं में मंत्र फूंकने के लिए आ रहे हैं, जोश जगाने के लिए आ रहे हैं। उधर का मोर्चा संभाला है भंवर जितेंद्र सिंह। वो कहां से आते हैं? वो आते हैं अलवर से आते हैं। वो क्या रहे? गृह राज्य मंत्री रहे हैं, और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है मध्य प्रदेश की, और दूसरे राजस्थानी ने जिम्मेदारी संभाली है छत्तीसगढ़ की। यानी 2 राजस्थानियों के भरोसे MP और CG है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट सत्र जो होगा वो 7 फरवरी से 19 फरवरी तक रहेगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 दिनों के लिए बुलाया गया है, और 13 दिन के बजट सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है अधिसूचना। देखिए, जैसे आप अपना खर्च बनाते होंगे, बजट बनाते होंगे साल भर का, कि आपको साल भर क्या करना है, उसी तरह से सरकार बजट बनाती है। और जो सरकार बजट बनाती है उस पे जनता की पैनी नजर होनी चाहिए कि वो कहां किस मद में कितना खर्च करने वाले हैं। देखिए, ये बजट बनेगा, बजट बनने के बाद कैबिनेट की बैठकें होंगी, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो आपकी नजर भी इस पर होनी चाहिए, इस पर बनी रहनी चाहिए। तो ये पहला बजट सत्र होगा मोहन सरकार का। MP की महिलाओं को आज तोहफा मिलेगा। लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त जारी होगी। CM डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे योजना की राशि। सुबह 11 बजे कोशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह कार्यक्रम होगा। महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। कितने पैसे आप लोग बताइए, कितने पैसे जारी किए जाएंगे? जैसे मैं कह दूं 1000, तो गलत है। ये बिल्कुल सही जवाब 1250 यानी 1250। वही मैं कहता हूं कि हमारे दर्शक ज्यादा बुद्धिमान है। मोहन सरकार में बहनों की ये पहली किस्त मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी, और मोहन सरकार में ये पहली किस्त मिलने जा रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह पर बोर्ड लगा रहता था कि 10 तारीख आने वाली है।
मध्य प्रदेश में आज से महिला सशक्तिकरण सप्ताह है। प्रदेश भर में मनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण सप्ताह। 10 से 15 जनवरी तक मनाया जाएगा सप्ताह। महिलाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लाडली बहना योजना की किस्त भी ट्रांसफर की जाएगी। लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों का सम्मान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित छात्राओं का सम्मान होगा। शौर्य दल की सदस्यों का भी सम्मान किया जाएगा। अब एक ऐसी खबर है जो थोड़ा सा आपको चिंतित कर सकती है। परेशान नहीं, चिंतित, क्योंकि आज से फिर हड़ताल पर है ड्राइवर। हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल पर हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के ड्राइवर महासंगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहा है कि हड़ताल का ऐलान है। ड्राइवरों ने कानून रद्द होने तक हड़ताल करने की चेतावनी दी है। यानी ड्राइवर ये कह रहे हैं कि आप इसको टालिए मत। हम समझते हैं, सब समझते हैं, ये ड्राइवरों की हो सकता है कि मंशा हो, इसे रद्द कीजिए, इस कानून को रद्द कीजिए, ड्राइवर ये चाह रहे हैं। और हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि बिना आपसे बातचीत किए हुए हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, आपसे पहले बातचीत करेंगे। रामलला की नगरी अब बस उनके आगमन को तैयार है। राम मंदिर में गर्भगृह भी तैयार है। तो आज मंगलवार को मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजा लग गया है। यह दरवाजा कितना भव्य और सुंदर है। हमने सोचा कि सुबह है, आप बुलेटिन देख रहे हैं, तो ये देखिए, देखिए मंगलवार बुधवार के फेर में मत पड़िए। ये दरवाजा देखिए सोने का, गर्भगृह में लगा है स्वर्ण जड़ित दरवाजा। जो आप देख रहे हैं गर्भगृह में ये स्वर्ण जड़ित दरवाजा लगा है। प्रभु श्री राम तो अयोध्या में ही थे, और अयोध्या में क्या पूरे देश में ही थे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। और राम मंदिर कितना भव्य होगा ये आपको कहां देखने को मिलेगा। किसी दूसरे न्यूज चैनल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार कवरेज आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। साथ ही शराब और मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। अयोध्या में बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर छुट्टी है। साथ ही शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जनपद के सभी मंदिरों में 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी को अखंड रामायण का पाठ और राम नाम कीर्तन कराया जाएगा, राम नाम का। इधर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को पत्र लिखकर आग्रह कर दिया है। अब जब कैबिनेट मंत्री ने ही पत्र लिख दिया है तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन में मोहर लग ही जाएगी। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे क्या है, हमर बानी हमर गोट, आपकी अपनी भाषा में।